आजादी की वर्षगांठ, वंदे मातरम। ये दो शब्द गुलामी की जंजीरों को जिन्होंने तोड़ा, और यही दो शब्द अब भी जब जब दुश्मन कोई घात करता है और सीमाओं पर वीरता की हुंकार की जरूरत पड़ती है, पूरा देश वंदे मातरम के शब्द बोलता है। और इन शब्दों की ऊर्जा इतनी तरंगित होती है कि हमारे जाबाजों की भुजाएं वंदे मातरम के शब्दों को सुनते ही फड़कने लगती है। वंदे मातरम बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कलम से निकले ये दो शब्द आजादी का मंत्र बन गए। इस गीत की रोचक कथा जाननी जरूरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान देशवासियों के दिलों में गुलामी के खिलाफ आग भड़काने वाले सिर्फ दो शब्द थे, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। वंदे मातरम के साथ उस इतिहास का सफर तय करते हैं। आज से न जाने कितने वर्ष पुरानी वो गाथा, इस मंत्र की उस रोचक यात्रा को बता रही है। बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ वंदे मातरम अपने देश को मातृभूमि मानने की भावना को प्रज्वलित करने वाले कई गीतों में यह गीत सबसे पहला है। वंदे मातरम के दो शब्दों ने देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक दिए थे, और आज भी इसी भावना से वंदे मातरम गाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देशभक्तों को इस गीत से ही मिली। पीढ़ियां बीत गई, पर वंदे मातरम का प्रभाव अब भी अक्षुण्ण है। बड़ी रोचक है इस गीत की कथा। आइए मैं आपको उस गाथा, उस कथा के सफर में लेकर के चलता हूं। बताया जाता है कि संबंध में एक दिलचस्प किस्सा है। बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। एक बार पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, कुछ साहित्य कम पड़ गया था, इसलिए बंकिम बाबू के सहायक संपादक रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर पर गए और उनकी निगाह वंदे मातरम लिखे हुए कागज पर गई। कागज उठाकर बंदोपाध्याय ने कहा, फिलहाल तो मैं इससे ही काम चला लेता हूं। पर बंकिम बाबू तब गीत प्रकाशित करने को तैयार नहीं थे। ये बात सन 1872 से 1876 के बीच की होगी। कितनी पुरानी दास्तान है साहब। लेकिन गीत ने मंत्र का काम किया, और मंत्र कभी मरते नहीं। जितने पुराने होते हैं उतने अधिक असरदार होते हैं। बंकिम बाबू ने बंदोपाध्याय से कहा कि आज इस गीत का मतलब लोग समझ नहीं सकेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि यह गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा। बंकिम बाबू ने यह बात तब कही थी, और आज हम इसका साक्षात प्रमाण देख रहे हैं। वंदे मातरम के दो शब्द ये पूरे देश को निद्रा से जगा रहे हैं। वंदे मातरम के दो शब्द पूरे देश की विविध संस्कृतियों में एकता का संचार कर रहे हैं। पूरा भारत एक साथ खड़ा होता है जब वंदे मातरम गाया जाता है।
इस संबंध में एक किस्सा और भी बताया जाता है कि बकीम बाबू दोपहर को सो रहे थे, तब बंदोपाध्याय उनके घर गए। बकीम बाबू ने उन्हें वंदे मातरम पढ़ने को दिया। गीत पढ़कर बंदोपाध्याय ने कहा, गीत तो अच्छा है, पर अधिक संस्कृत निष्ठ होने के कारण लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ नहीं सकेगा। यह सुनकर बकीम बाबू हंस दिए। वे बोले, ये गीत सदियों तक गाया जाता रहेगा। सन 1876 के बाद बकीम बाबू ने बंग दर्शन की संपादकी छोड़ दी थी। सन 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत से हुई। और गायक कौन थे पता है आपको? गायक और कोई नहीं, महान साहित्यकार स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। कितना भाग्यशाली गीत है ये, जिसे सबसे पहले गुरुदेव टैगोर ने गाया। बंगाल की धरती, क्रांति की धरती यूं ही नहीं कही जाती, क्योंकि क्रांति का गीत बंगाल की धरती से ही आया है साहब। इस एक गीत ने भारतीय युवकों को नई दिशा, प्रेरणा दी, स्वतंत्रता संग्राम का महान उद्देश्य दिया, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए प्रेरित किया। वंदे मातरम, इन दो शब्दों ने देश को स्वाभिमान दिया, आत्मसम्मान दिया, गौरव दिया और देश प्रेम की सीख दी। हजारों वर्षों से सुप्त पड़ा ये देश इस एक गीत से, इन दो शब्दों से निद्रा से जाग गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।